और चलिए अब रुक करेंगे सीधा बड़ी खबर की तरफ। अतीक अहमद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद का काफिला एक बार फिर रवाना हो चुका है। थोड़ी ही देर के लिए रुका था अतीक का काफिला, जालौन के पास फ्यूल भरवाने के लिए रुका था ये काफिला, और फ्यूल भरवाने के बाद एक बार फिर से रवाना हुआ ये काफिला और अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ प्रयागराज की तरफ। आप देख सकते हैं इस काफिले को। इस काफिले में सुरक्षा बल मौजूद है, यूपीएसटीएफ के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो दो वज्रवाहन, दो वैन आपको जो नजर आ रही है, इस एक वैन में अतीक मौजूद है। जालौन के पास फ्यूल भरवाने के लिए यहां पर रोका गए थे वाहनों को, और उसके बाद एक बार फिर से काफिले को रवाना कर दिया गया प्रयागराज की तरफ। आगे बढ़ता हुआ ये रवाना काफिला आप देख सकते हैं, और इस काफिले के साथ भारत 24 की पूरी टीम भी मौजूद है, जो कि पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए लगातार नॉनस्टॉप कवरेज लगातार जारी है। भारत 24 का काफिला साथ साथ में चल रहा है। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, वैन जो आपको नजर आ रही है, इस वैन में अतीक है। थोड़ी ही देर के लिए यहां पर अतीक का काफिले को रोका गया था, फ्यूल भरवाने के लिए काफिले को रोका गया था। वहीं देखिए रास्ते में काफिला रुकने के दौरान अतीक ने मीडिया को शुक्रिया कहा, साथ ही डर लगने वाली बात को यहां पर नकार दिया। अतीक ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। क्या कहेंगे अतीक जी, क्या कहेंगे? तो आपको इसमें जानकारी दे दें कि अतीक को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। प्रयागराज जेल में बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और लाइव फीड डीजी जेल मुख्यालय से लखनऊ से देखी जाएगी। लाइव फीड पर नजर रखी जाएगी, और जिस बैरक में अतीक को रखा जाएगा उस बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और सीसीटीवी फुटेज पर भी निगरानी रखी जाएगी। डीजी जेल मुख्यालय लखनऊ से निगरानी रखी जाएगी इस लाइव फीड की। बैरक में सीसीटीवी फुटेज लगे होंगे, तो सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त यहां पर किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं कल अतीक अहमद की और उसके भाई की पेशी होनी है। एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी, और उसके पहले आज रात जिस बैरक में रखा जाएगा वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दें, अशरफ का काफिला लखीमपुर से गुजरा। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर काफिला निकला, बरेली जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है अशरफ। आपको बता दें मैगलगंज नेशनल हाईवे से ये काफिला गुजरता हुआ और अब प्रयागराज की तरफ बढ़ता हुआ। बरेली से आपको बता दें अशरफ को प्रयागराज शिफ्ट किया जा रहा है। मैगलगंज नेशनल हाईवे से ये काफिला गुजरता हुआ आगे बढ़ता हुआ सिक्योरिटी के बीच अशरफ को भी प्रयागराज पहुंचाया जा रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये काफिला प्रयागराज की तरफ बढ़ता हुआ बरेली जेल से प्रयागराज शिफ्ट किया जा रहा है अतीक के भाई अशरफ को। तो अशरफ का काफिला लखीमपुर से रवाना हो चुका है और भारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर भी देखी जा रही है। अशरफ के काफिले के साथ एक तरफ अतीक का काफिला बढ़ता हुआ और दूसरी तरफ अशरफ को आप देख सकते हैं, दो तस्वीर आप देख सकते हैं। दोनों ही भाइयों को कल पेश किया जाना है, प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद उसका काफिला एक तरफ आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ बरेली से प्रयागराज शिफ्ट किया जा रहा है। अतीक का भाई अशरफ गोल चक्कर में जो आप देख रहे हैं वो आपको अशरफ यहां पर नजर आ रहा है। साथ ही यहां पर अतीक की बहन ने एनकाउंटर की आशंका जताई है। माफिया अतीक के परिवार को एनकाउंटर का डर सता रहा है, एनकाउंटर हो सकता है, अतीक की बहन का यह कहना है। अतीक की बहन भी इस काफिले के साथ मौजूद है। राजस्थान से जैसे ही काफिला आगे बढ़ा अतीक की बहन भी इस काफिले के साथ मौजूद है। अतीक की बहन, अतीक की भांजी और वकील, अतीक का वकील भी इस गाड़ी में मौजूद है। जब मीडिया ने बातचीत की अतीक की बहन से तो अतीक की बहन का कहना है कि भाई के एनकाउंटर का डर सता रहा है, लेकिन जब शाइस्ता परवीन को लेकर सवाल जवाब किए गए तो शाइस्ता पर कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई अतीक की बहन की तरफ से।
किस बात का डर है मैम? अभी आपको एनकाउंटर अभी भी आपको लग रहा है यूपी दाखिल हो चुके हैं काफिला अतीक का? ज्यादा डर है। हाँ, अब ज्यादा डर है। आपको लगता है एनकाउंटर होगा? बिल्कुल आशंका है। अतीक अहमद निर्दोष है, आप ये कह रही हैं? जब तक बिल्कुल मेरी यही मांग है कि कानूनी कार्रवाई हो। सजा हो सकती है। भाई वो मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनका एक बड़ा बयान आ गया था, इसलिए हम डर रहे हैं। तो आपने अतीक की बहन को सुना। उधर माफिया अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाने पर उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने कहा कि जिस तरह से उमेश पाल को मारा गया उसकी भी ऐसी हालत होनी चाहिए, उसका भी परिवार बिखर जाए। जयापाल ने सीएम योगी से मांग की है कि अतीक अहमद से भी उसके जीने का हक छीन लिया जाए। आपको सुनवाते हैं उमेश पाल की पत्नी और मां का क्या कुछ कहना है। अशरफ प्रयागराज आ रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि न्यायमूर्ति उन्हें उचित दंड दें और उनके साथ सिंपैथिक न करे कि हाँ उनको यानी सजा ना दे, कारावास ना दे। मैं चाह रही हूँ कि उन्हें फांसी की सजा मिले। लेकिन मेरा ये कहना है कि जेल से ही बैठ करके सारा कार्यक्रम ही करता चला आता है। यहाँ रहता है तो भी करता है, जेल में रहता है तो भी करता है। तो इसलिए जो अदालत का फैसला होगा, जो सुनाएंगे वो तो हम सुनेंगे, हमें मंजूर है। लेकिन मेरा एक सवाल है मुख्यमंत्री जी से, शासन से, पुलिस प्रशासन से कि अगर इसकी मौत हो जाएगी तब मुझे तसल्ली मिलेगा। इसलिए जैसे मेरे बेटे का मर्डर किया है वैसे इसका भी होना चाहिए। अच्छा, कौन सा मुकदमा था और क्या किया था अतीक ने? ये अपहरण का मुकदमा था। ये अपहरण का मुकदमा था। राजू पाल की गवाही दे रहे थे, 2-1 पेशी भी चला हो, तो ये जब गवाही देने लगे तो उसने मना किया कि देख इतने लोग भरे थे, कोई नहीं बोल रहा है, तू क्यों गवाही दे रहा है। इसलिए बोला कि पहली बात तो मैं साथ था, मैंने देखा, मैं घरेलू हूँ, तो मैं बयान गवाही दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। इनका अपहरण कर लिए। और चलिए तमाम जानकारी, तमाम अपडेट के लिए सीधा आपको लिए चलती हूं सचिन के पास। सचिन इस काफिले के साथ ही मौजूद हैं। सचिन, क्या कुछ अपडेट है, कहां तक जा पहुंचा ये काफिला? देखिए, आपको बता दें कि ये चित्रकूट होते हुए ये काफिला जो है वो प्रयागराज पहुंचेगा और फिलहाल ये पूरा काफिला जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे चढ़ चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन इसी साल हुआ, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और एक काफिला देखिए किस तरीके से अब आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये काफिला आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चढ़ चुका है और चित्रकूट होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा। और हम लगातार इस काफिले के पीछे हैं। फिलहाल आपको जानकारी दें कि जालौन क्षेत्र में ये रुका हुआ था एक पेट्रोल पंप पर, जहां पर फ्यूल जो है वो भरा गया दोनों वैन में और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से काफिला जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही 2 वैन है। एक में पीछे वाले में आप वैन में जो पुलिसकर्मी है वो मौके पर मौजूद हैं और आगे वाले वैन में अतीक जो है और उसके साथ जो सुरक्षा बल है वो मौके पर मौजूद है। ये सीधा अगर हम बात करें तो ये जो एक्सप्रेसवे है ये चित्रकूट की तरफ पहुंचेगा और चित्रकूट पहुंचने के बाद जो है ये रास्ता प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ेगा। तो अब लगातार सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि काफिला जो है अब कहीं और रुके नहीं। हालांकि फ्यूल जो है वो भरवा लिया गया है। चित्रकूट जो लगभग यहाँ से 187 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, यानी कि लगभग अगर हम बात करें 3 घंटे का रास्ता यहाँ से चित्रकूट जो है वो माना जा रहा है। अगर हम नॉन स्टॉप चलते हैं, अगर एक काफिला नॉन स्टॉप चलता है तो लगभग 3 से 3.5 घंटे के बीच हम पहुंचेंगे चित्रकूट। और चित्रकूट में फिलहाल उम्मीद ये लगाई जा रही है कि एक बार फिर से ये जो काफिला है वो रुकेगा और उसके बाद शायद फिर से एक बार जो पुलिसकर्मी हैं अतीक अहमद हैं शायद वो फ्रेश हों, वॉशरूम जाएं और उसके बाद ये काफिला फिर से आगे बढ़ेगा। हालांकि जहां पर पेट्रोल पंप पर जालौन क्षेत्र में ये काफिला रुका था, वहां पर हमने अतीक अहमद से बात करने का प्रयास किया तो वहां पर जो सुरक्षा बल मौके पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि अतीक अहमद बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और हमने उन्हें समय दिया है। हालांकि उन्हें सेफ और सुरक्षित तरीके से ही प्रयागराज पहुंचाया जाएगा, क्योंकि तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं आम जनता के बीच में और तमाम जो विपक्षी पार्टियां उनके मन में, उनके जहन में इस सवाल है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन देखिए, सरकार बेहद जिम्मेदार है, प्रशासनिक अधिकारी बेहद जिम्मेदारी के साथ अपने काम को कर रहे
रहे हैं और सरकार की जवाबदेही बनती है कि अतीक अहमद जो कि कुख्यात अपराधी है, जिसे फिलहाल जल्द से जल्द पेशी करने के लिए यानी कि कल सुबह 11 बजे इसकी पेशी होनी है प्रयागराज में एमपीएमएलए कोर्ट में, तो सुरक्षित और सेफ तरीके से उसे पहुंचाने का पूरा प्रयास उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार कर रही है। जी बिल्कुल सचिन, अगर हम अनुमान लगाना चाहें तो कितने बजे तक पहुंचने की संभावना है इस काफिले का प्रयागराज? सचिन, अरे भैया फोन क्यों कट जा रहा है? चलिए तो देखिए सहयोगी सचिन लगातार इस काफिले के साथ मौजूद हैं और पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से सचिन ने जानकारी दी कि अब से थोड़ी देर पहले फ्यूल भरवाने के लिए ये काफिला रोका गया था और फ्यूल भरवाते ही वहां से काफिला फिर चल पड़ा है आगे की ओर ये बढ़ता हुआ, और चित्रकूट के रास्ते आगे बढ़ता हुआ ये काफिला प्रयागराज की तरफ आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा काफिला है और आगे इसमें दो वैन आपको नजर आएंगी। उसमें आगे वाली वैन में अतीक अहमद है और पीछे वाली वैन में सभी सुरक्षा बल मौजूद हैं। साथ ही अगर बात की जाए नैनी जेल में इंतजाम की, जहां पर रखा जाएगा अतीक अहमद को, तो वहां पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगाए गए हैं। हाई सिक्योरिटी बैरक वो होगी जहां पर अतीक को ठहराया जाएगा। आइसोलेटेड वो चैम्बर होगा, साथ ही सीसीटीवी कैमरे होंगे और जिस फुटेज की निगरानी लखनऊ से होगी, लखनऊ से उस फुटेज की निगरानी की जाएगी। साथ ही अतीक के ऑपरेशन में कौन कौन है, 3 राज्यों की पुलिस इसमें शामिल है, 15 गाड़ियां इसमें मौजूद है। ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और सचिन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सचिन इस काफिले में मौजूद है। सचिन, अगर हम अनुमान लगाना चाहें, अगर इसी रफ्तार के साथ ये काफिला आगे बढ़ता है तो प्रयागराज कब तक पहुंचने की संभावना? देखिए प्रयागराज यहाँ से 302 किलोमीटर है और जिस रफ्तार से हम लगातार चल रहे हैं, यानी कि अगर हमारी कार की रफ्तार अगर आप देखेंगे तो लगभग 80-90 की स्पीड से 80-90 प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी गाड़ी जो है वो चल रही है। और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जिस वैन में अतीक अहमद है, जिस वैन में पूरा का पूरा पुलिस फोर्स है, वो भी लगभग 100 की स्पीड में लगातार तेज रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ रही है। अनुमान देखिए आप लगा लीजिए कि शाम 6-7 बजे तक, क्योंकि प्रयागराज में आपकी एंट्री होगी और अगर बाहर से अगर आप नैनी जेल जाते हैं तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि लगभग 6 से 7 के बीच में प्रयागराज जो है ये काफिला पहुंचेगा। हालांकि जैसे ही प्रयागराज में नैनी जेल में ये काफिला दाखिल होगा, उसके बाद जो भी पेपर वर्क है, जो भी प्रक्रिया, जो प्रोसीजर्स हैं, उन्हें फॉलो किया जाएगा और फिर उसे रात भर अतीक अहमद को राहत दी जाएगी कि अतीक अहमद एक बैरक में रहेंगे जहां पर लखनऊ से पूरा कंट्रोल जो है वो किया गया है और लखनऊ पे से सीधा प्रीव्यू किया जाएगा उन तमाम कैमरेज को जो कैमरे उस बैरक में लगे हुए हैं, जिस बैरक में आज अतीक अहमद जो है वो रुकने वाला, ठहरने वाला है। और इसीलिए अगर हम बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नैनी जेल में किए गए हैं, जिस बैरक में अतीक अहमद रुकने वाला है, जहां पर उसके रुकने के इंतजाम, बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। अब देखिए आप किस तरीके से लगातार तमाम तेज गति से, तेज रफ्तार से 80-90 प्रति घंटे की रफ्तार से ये काफिला लगातार बढ़ रहा है और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है। अब देखिए यहाँ पे चित्रकूट से फिर प्रयागराज और प्रयागराज में पूरा काफिला जो है वो समाप्त होगा, वहां रुकेगा। हालांकि कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से ये आदेश दिया गया कल सुबह 11 बजे जो निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय पर ही अतीक अहमद को पेश करना है और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की जवाबदेही बनती है कि सुरक्षित तरीके से अतीक अहमद को पहुंचाया जाए। और इसीलिए पूरा का पूरा जो काफिला है उसको ध्यान में रखते हुए तमाम अलग अलग जिले से, जिन जिले से पूरा काफिला गुजर रहा है, वहां पर पुलिस फोर्स जो है वो कम्युनिकेट कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है कि कहीं पर भी कोई जो लापरवाही है वो ना हो। और इसमें देखिए तमाम अधिकारी भी बिल्कुल सचिन, आप बने रहिएगा। इसी बीच हम बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, बड़ी खबर, अतीक अहमद को लाया जा रहा है प्रयागराज में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी बीच नैनी जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जहां पर अतीक को लाया जाएगा उस जेल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही जिस बैरक में अतीक को रखा जाएगा उस बैरक में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगाए गए हैं। आइसोलेटेड ये पूरा बैरक होगा जहां पर अतीक को रखा जाएगा। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नैनी जेल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। आप देखिए भारी मात्रा में यहां पर पुलिस बल तैनात है। तो देखिए
ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 आपको दिखा रहा है। नैनी जेल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। काफिला प्रयागराज को मूव कर रहा है, वह जेल आ रहा है, आपको कैसे जानकारी है? तो कहाँ रखा जाएगा? यह मैं नहीं बता सकता। आमतौर पर साबरमती जेल से जब कोई भी किसी और जेल से आता है तो यहाँ रखा जाएगा। तो देखिए आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता कर दी गई है। भारी संख्या में आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। बैरिकेडिंग यहां पर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी पॉइंट पर सुरक्षा में चूक ना हो। सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। आपको बता दें ये काफिला चित्रकूट के रास्ते होता हुआ आगे बढ़ रहा है। हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट होता हुआ ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसटीएफ की कड़ी पहरेदारी में अतीक का काफिला आगे बढ़ रहा है। आपको यह भी जानकारी दे दें, जालौन पुलिस दे रही है एसटीएम टीम को सुरक्षा। तो जहां जहां से ये काफिला गुजर रहा है वहां की पुलिस टीम एसटीएफ को सुरक्षा दे रही है, एसटीएफ का सहयोग कर रही है। आपको बता दें 3 राज्यों से होता हुआ ये काफिला अब उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता हुआ चित्रकूट के रास्ते प्रयागराज पहुंचेगा। थोड़ी ही देर में हमीरपुर पहुंचेगा अतीक का काफिला। उसके पहले आप देखिए तस्वीरें नैनी जेल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है और जानकारी के मुताबिक अतीक को यहां पर ही ठहराया जाएगा। रात में यहां पर ही अतीक को ठहराया जाएगा। जिस बैरक में रखा जाएगा वहां भी हाई सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बैरक में सीसीटीवी फुटेज की निगरानी होगी, सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगाए गए हैं और ये बैरक आइसोलेटेड होगा। काफिला प्रयागराज को मूव कर रहा है, वह जेल आ रहा है, आपको कैसे जानकारी है? तो कहाँ रखा जाएगा? यह मैं नहीं बता सकता। आमतौर पर साबरमती जेल से जब कोई भी किसी और जेल से आता है तो यहाँ रखा जाएगा ना। जब 1 मिनट पहली बात सुन लीजिए ध्यान से कि जब कोर्ट के आदेश होंगे तो रखा जाएगा। जब मुझे आदेश मिल जाएंगे तो रखेंगे। तो आपको कोई आदेश नहीं मिला? अभी किसी के द्वारा कोई आदेश नहीं मुझे।